अब हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 5 की। इसमें हमने क्या करना है, आइए पहले हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि आया कि हमें इसमें क्या करना है। तो वीक 8, ठीक है। वीक 8 में 5, डेवलप अ प्रोग्राम डेट विल कॉपी द एलिमेंट्स ऑफ वन रे टू अनदर। सिंपली है कि एक रे की हमने एलिमेंट्स जो एंटर किए हैं वो दूसरी में हमें शो करने चाहिए। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, दो रेज ले लेंगे 5 5 की। तो इसके हमने इनिशियलाइज़ करा दी हैं वैल्यूज़ सारी। अब हमने इसके कॉपी के अंदर वही वैल्यूज़ क्या है शो करनी है। तो सबसे पहले हम एक्चुअल अरेंजमेंट शो करवाएंगे, उसके लिए ये कोडिंग। और उसके बाद कॉपी के लिए उसको हम सोर्स मतलब कि जो हमने ऐड की है वैल्यूज़, उसको हम कॉपी के को रख देंगे। मतलब कि ये अब यही वाली वैल्यूज़ कॉपी में भी हैं और सी आउट करवा देंगे कॉपी का। तो ये इसको हम चला के देखते हैं। ये हमने वैल्यूज़ ऐड की थी और ये उस कॉपी में भी वही है। इसका मतलब है कि हमारा एक्सपेरिमेंट सही है, इसकी कोडिंग सही है। तो आप इधर से देख के अपनी कोडिंग कर सकते हैं। उसके बाद है एक्सपेरिमेंट नंबर 6, उसका देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कहता है कि डेवलप अ प्रोग्राम डेट विल ऐड द एलिमेंट्स ऑफ टू अरेज एंड स्टोर द रिजल्ट इन द थर्ड अरे। दो अरेज को जमा करना है और उसका जो रिजल्ट है वो है थर्ड अरे में। तो इसके अंदर तो आपको ये तो पता चल गया कि आपने क्या करना है कि तीन अरेज लेनी है, दो को ऐड करना है और एक जिसमें वैल्यूज़ को स्टोर करना है। तो हम क्या सबसे पहले तीन अरेज लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, पहले एक अरे की वैल्यूज़ एंटर करवाएंगे यूज़र से, फिर दूसरी रेज की वैल्यू, फिर तीसरा क्या है उसकी एडिशन है। तो उस एडिशन में क्या होता है, सी के मतलब कि थर्ड रो अरे है वो क्या है, पहली दोनों का एडिशन है। तो हम ये इस तरह लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सी आउट करवा देंगे थर्ड का जो कि क्या है एडिशन है पहली दोनों का। तो हम इसको रन करके देखते हैं क्या बनता है। अच्छा जी, अब क्या है, एंटर द वैल्यूज़ 1 2 3 4 5। अब फिर यही वैल्यूज़ एंटर कर देते हैं 1 2 3 4 5। अच्छा, इन दोनों का एडिशन आ गया, ये देखें। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम क्या है, सही है। हमने यही शो करवाना था ना, दो रेज की वैल्यूज़ एंटर करें और उन दोनों का एडिशन करवा दें। देखें, पहला एलिमेंट को जमा किया तो दो आ गया, इसी तरह सारों को करेंगे तो सेम है। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम दुरुस्त है। उसके बाद हम बढ़ते हैं लैब एक्सपेरिमेंट नंबर 7 की तरफ। डेवलप अ प्रोग्राम डेट इनपुट्स 10 नंबर्स एंड यूज़र एंड डिस्प्ले द मिनिमम। 10 नंबर इनपुट करवाएंगे रे में और उसमें से फिर वो हमें बताना होगा सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो लो जी, सबसे पहले एक अरे लेंगे 10 नंबर की, उसमें हम एक मिनिमम के लिए मिन यूज़ कर लेंगे वो मिन टीजर में। फिर हम उस पर लूप लगाएंगे वैल्यूज़ एंटर करवाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें 10 वैल्यूज़ एंटर करेंगे। उसके बाद क्या है, पहली जो वैल्यू है ना अरे की, उसको हम मिनिमम के इक्वल रख लेंगे। मतलब क्या कि ये लूप चलेगा ना जब, तो इसको कंपेयर करेगा पहली वैल्यू से। अगर तो दूसरी वैल्यू पहली से छोटी है तो वो क्या हो जाएगी, मिनिमम के इक्वल वो दूसरी वाली वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह ये लूप चलता रहेगा चलता रहेगा। एंड पे क्या होगा, सबसे छोटी वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी और इसको हम क्या कर देंगे, सी आउट करवा देंगे। तो इसमें हमने 10 वैल्यूज़ एंटर करनी है। इसको चला के देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम सही है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमने क्या किया, 10 वैल्यूज़ एंटर करवाई हैं और हमारे पास क्या है, मिनिमम वैल्यू आ गई है 1। अब है नेक्स्ट नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की जानी बढ़ते हैं। 8वां इसमें क्या है, इसी तरह है कि हमने इसमें मैक्सिमम नंबर शो करवाना है, पर उसमें हमने मिनिमम करवाया था और इसमें हमने क्या है मैक्सिमम शो करवाएंगे। तो भाई 8 की तरफ बढ़ते हैं। तो सारी की सारी कोडिंग वही रहेगी, सिर्फ मिनिमम की जगह मैक्सिमम आ जाएगा। और यहाँ पे जो मैक्सिमम है, पहले मिनिमम की तरफ ये साइन था ग्रेटर देन वाला। तो अब मैक्सिमम मतलब कि अगर तो ये अरे मैक्सिमम नंबर जो हमने पहला शो करवाया उससे बड़ी है तो क्या होगा, तो जो नंबर अरे के अंदर होगा वो मैक्सिमम वो हो जाएगा और दोबारा ये साइकिल चलेगा। इस तरह चेक करते रहेंगे कब तक, जब तक एंड नहीं हो जाता ये प्रोसेस। मतलब कि ये प्रोसेस कितनी बड़ी चलेगा, 10 दफ़ा चलेगा और सारे नंबर इस तरह चेक हो जाएंगे और एंड पे हमारे पास जो वैल्यू मैक्सिमम की आएगी वो हम क्या करेंगे, डिस्प्ले करवा देंगे स्क्रीन पे। तो देखते हैं कि हमारी कोडिंग सही है कि नहीं। इसके लिए हमने इसको रन किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमने 10 वैल्यूज़ एंटर की और हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू 10 है। इसका मतलब कि हमारी कोडिंग सही है। उसके बाद 10 एक्सपेरिमेंट नंबर 9 कह रहा है, डेवलप अ प्रोग्राम डेट स्टोर द इंटीजर वैल्यू इन अरे जिसकी 2 रोज़ और 4 कॉलम हो और डिस्प्ले इट्स वैल्यू। डेवलप अ प्रोग्राम डेट स्टोर द इंटीजर वैल्यू इन, ठीक है, मतलब कि एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें 2 रोज़ और 4 कॉलम होंगे। उसमें हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ एंटर करेंगे और वो
प्रोग्राम हमें उसकी वैल्यूज़ डिस्प्ले करवाएगा। तो ये प्रोग्राम है, ठीक है। उसमें क्या कह रहा है कि 2 रोज़ और 4 कॉलम होने चाहिए, वो हमने अकॉर्डिंग टू कंडीशन लिख दिया, ठीक है। उनकी वैल्यूज़ एंटर की हैं। अब हमें यही वैल्यूज़ क्या है, सी आउट करवानी है, क्योंकि हमें ये इनकी वैल्यूज़ डिस्प्ले करवानी है। तो एक वैल्यू के बाद क्या आएगा, टैब स्पेस आएगी, उसके बाद फिर दूसरी वैल्यू, जब तक सारी वैल्यूज़ नहीं चल जाती। तो आया ये प्रोग्राम, ठीक है, कहीं इसको चला के देखते हैं। लो भाई, 1 3 4। तो ये हमने वैल्यूज़ एंटर की हैं और इसने वो तरतीब के साथ शो करवा दी हैं। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम क्या है, ठीक है। अब है ये 10वां एक्सपेरिमेंट है, इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। सबसे पहले ये कहती है कि डेवलप अ प्रोग्राम डेट कॉपी द स्टोर इंटीजर वैल्यू ऑफ एन अरे। कहता है कि एक प्रोग्राम बनाएं जिसकी 2 रोज़ और 4 कॉलम हो, उसमें हम क्या वैल्यूज़ इंटर कर दें और वही वैल्यूज़ क्या हैं दूसरी 2 रोज़ और 4 कॉलम वाली अरे में क्या है स्टोर हो जाएं। तो इसके लिए हमने क्या करना है, देखें। पहले तो क्या है, दो हमें क्या अरे चाहिए, एक जिसमें हमने वैल्यूज़ पुट करनी है, दूसरी जिसमें हमने स्टोर करवानी है। तो सबसे पहले क्या किया हमने, एक का नाम गिवन रख लिया जिसमें हम वैल्यूज़ गिव गिव करेंगे उसको, कॉपी जिससे गिवन से वो वैल्यूज़ उठाएगा। तो गिवन वाली में ये देखें हमने क्या है, उसकी वैल्यूज़ एंटर करवाई सबसे पहले। उसके बाद क्या है, गिवन के अंदर जो भी वैल्यूज़ हमने एंटर कराई वो डिस्प्ले हो जाएंगी स्क्रीन पे। फिर कॉपी वाले में क्या होगा, कॉपी वाले में कंडीशन है कि कॉपी है ना जो हमारी, वो गिवन के बराबर है। मतलब जो हमने गिवन को एलिमेंट्स दिए हैं वही कॉपी ने शो कराने, इन दोनों को एक बार रख दिया और सी आउट करवा दिया कॉपी को। तो कॉपी के अंदर जो एलिमेंट्स वो है कौन से, गिवन वाले, तो वही शो हो जाएंगे। टैब इसलिए रखा कि एक एलिमेंट के बाद स्पेस शो होगी। तो इसको हम रन करके देखते हैं। ये देखें, एक एलिमेंट जो हमने एंटर करवाया वही कॉपी में शो हो गया। तो ये भी हमारा एक्सपेरिमेंट ठीक है। अब बढ़ते हैं 11वें एक्सपेरिमेंट की तरफ। पहले हम इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। कहता है कि डेवलप अ प्रोग्राम डेट विल ऐड 2 अरेज हैविंग 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। मतलब कि दो दो रेज ऐड करवानी है, 2 रेज जिनके क्या हैं 3 3 रोज और कॉलम है। तो हमें टोटल नंबर ऑफ अरेज कितनी चाहिए, वो हो जाएंगी 3। 2 तो हमने ऐड करवानी है और एक में जिसमें हमने स्टोर करवाना है उनका जवाब। तो पहले हम एक का मतलब क्या है कि वैल्यूज़ एंटर करवा लेंगे, पहली अरे की वैल्यूज़ एंटर करवाएंगे, फिर सी आउट करवा देंगे ये हमारी पहली अरे है। फिर बी की मतलब दूसरी की सी आउट, पहले वैल्यूज़ एंटर करवाएंगे, फिर सी आउट दे देंगे कि ये उसकी वैल्यूज़ हैं। फिर क्या करेंगे, तीसरी अरे क्या है, दोनों का एडिशन के बराबर है, तो कंडीशन उसको बता देंगे कि क्या है, तीसरी किसके बराबर है। ये देखें, पहली दोनों के एडिशन के बराबर, उसके बाद तीसरी का हम सी आउट करवा देंगे। तो सम इज़ मतलब उनका एडिशन शो हो जाएगा। तो ये हम प्रोग्राम रन करके देख लेते हैं क्या बनता है। ये देखें, 1 2 3 4 5 6। ये देखें, एक की जो हमने वैल्यूज़ एंटर कराई हैं ये उसका हमें क्या आ गया, वही शो करवा दिया। अब बी की वैल्यू एंटर करेंगे, फिर हमें वही शो करवाएगा दोबारा, और एंड पे हमें इसका सम शो हो गया। इसका जो सम आया था वो शो हो गया। दोबारा मैं करके दिखा देता हूँ क्योंकि ये जल्दी से मिट गया। चलो मैं इसको सिंपली जल्दी के लिए, मैं वीडियो लंबी हो रही है तो ये देखें, हमने सम वैल्यूज़ एंटर की, 1 1 1 करवा दी, 1 1 1 करवा दी, तो इनका सम आ गया 2 2 2। इसका मतलब कि हमारा एक्सपेरिमेंट ठीक है। अब हम बढ़ते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 12 की जानिब। 12 में ये कहता है कि एक प्रोग्राम बनाएं जिसमें 2 रोज़ और 3 कॉलम्स हो, और उसमें क्या हो कि जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू हो वो हमें क्या हो, शो हो, और अगले में कहता है कि जो मिनिमम वैल्यू हो वो शो हो। तो ये दोनों सिमिलर हैं, थोड़ा सा फ़र्क है, तो इनको देख लेते हैं। 12 12 में ये देखें, हमने ये इसमें एक अरे ली, उसमें वैल्यूज़ एंटर करवाई। 2 और 3 का उसने कहा था कि 2 रोज़ और 3 कॉलम होने चाहिए, तो वो हमने उस हिसाब से ले ली और उसी हिसाब से ये कंडीशन लगा दी। पहली रे को हमने मैक्सिमम के इक्वल रख लिया, उसको कंपेयर करेगा सबके साथ। अगर तो कोई अरे इससे बड़ी आएगी तो वो मैक्सिमम के इक्वल हो जाएगी। इस तरह प्रोसेस चलता रहेगा और एंड पे जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी उसको हम सी आउट करवा देंगे। तो ये इनमें से मैक्सिमम वैल्यू 30 है, हमारे पास 30 जवाब आना चाहिए। इसको रन करके देखते हैं। तो हमारे पास 30 जवाब आया। इसका मतलब कि हमारी ये प्रोग्राम ठीक है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में। उसमें उसमें मिनिमम शो करना है, तो
मैंने पहले स्टेटमेंट पढ़ ली हुई है इसकी, डेवलप अ प्रोग्राम डैट विल डिस्प्ले द मिनिमम वैल्यू। तो ये यही कंडीशन है, 2 रो और 3 कॉलम होने चाहिए। तो हमने उसमें थोड़ी सी चेंजिंग की। इसमें चेंजिंग ये आएगी कि जहाँ पे साइन था ये वाला, यहाँ पे कहाँ गया है, कंडीशन लगाते हैं जहाँ पे, तो ये वाला साइन पहले मैक्सिमम से ऑपोजिट था, अब ये मिनिमम की तरफ है। तो बस इसमें यही चेंजिंग आएगी और यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम की जगह मिनिमम लिखा है, बाकी कोडिंग सेम है। और उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।